ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? आज का हम लोग सुनेंगे। आज की सुनने से पहले हम कल जो होमवर्क मिला था सभी ने किया है? हाँ? कल का होमवर्क आपके पास था शुभ भावना और शुभ कामना। आपने सभी को शुभ भावना शुभ कामना का जो वाइब्रेशंस देना था तो सभी को दिया है। हाँ? क्योंकि हम जो एक दिन की पहले का होमवर्क करते हैं तो अगले दिन में हमारी आत्मा के अंदर एक शक्ति आती है जो नेक्स्ट क्लास को वो लेने में समर्थ हो जाती है। तो इसलिए कल होमवर्क दीदी ने दिया था शुभ भावना शुभ कामना का। तो क्योंकि जीवन के अंदर ये अनुभव भी है, जो असंभव काम अगर हमें संभव करना हो या मुश्किल को सहज बनाना हो वो हमारी शुभ भावना और कामना ही काम करता है। इसलिए जो मुख नहीं कर सकता है वो मन करता है। जैसे कहा जाता है सबसे अधिक शक्तिशाली जो शस्त्र है वो हमारा मन है और शक्तिशाली बोल है वो मन है। अगर मन के अंदर कोई भी एक विजन क्लैरिटी और क्लियर के साथ होगा और कितना भी कठिन रास्ता हो सकता है परंतु उस कठिन को भी वो सहज कर लेता है। इसलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि आप सदैव अपने मन में शुभ भावना और शुभ कामना किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कैसे भी प्रकार की परिस्थिति को, परंतु शुभ भावना शुभ कामना हमें कभी नहीं छोड़ना है। वो जीवन में हमें आगे बढ़ाता ले चलता है। तो वैसे तो आज हमारा जो मुख्य रूप में है कर्मों की गहन गति। वैसे तो हम सभी जानते कर्म क्या है और हम सभी कर्म क्षेत्र पर तत्पर भी रहते हैं। कर्म किए बिना हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कोई अगर ये सोचता है कि हम कर्म सन्यासी भी बन जाएं, सब कुछ छोड़ करके हम कहीं जाकर के अलग से बैठ जाएंगे, तो अगर आप बैठने का भी कर्म करते हो तो वो भी एक कर्म है। बैठना, उठना, देखना, बोलना, चलना फिरना, लेन देन करना, हर प्रकार से हमारा कर्म है। चाहे हम ईश्वर को याद भी करते हैं वो भी एक कर्म है। तो इसलिए इस शरीर में आत्मा होते हुए कर्म से वो अलग नहीं हो सकती है। तो इसलिए कर्म क्षेत्र पर मुख्य तौर से कर्म मुख्य है। पर कर्म के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये आज हम देखते हैं। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर प्राप्ति अप्राप्ति, सुख शांति, दुख और अशांति या सुख दुख है, ये सब चीजें हमारा जीवन में भाग्य और दुर्भाग्य, ऐसे हमारी दो बातें हम हमेशा जीवन में चलता रहता है। ये जो कुछ भी चलता है, सुख शांति है, दुख अशांति है, भाग्य और दुर्भाग्य कहो, प्राप्ति और अप्राप्ति कहो, ये सब चीजें किस आधार से हमें मिलता है? क्या भगवान मेरे कर्मों के खाते में या मेरा भाग्य में वो लिखता है कि मुझे ये भाग्य की प्राप्ति होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए? तो ऐसा कभी भगवान लिखता है? या हमारा भाग्य का निर्माता कौन है? इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। वैसे तो आप सभी भी जानते हो हम सबका भाग्य कौन लिखता है, क्योंकि हमने बहुत पुराने जमाने में कहानियां सुनी होगी कि ब्रह्मा जी हम सबका भाग्य बनाता है और भाग्य में लिखा हुआ है। इसलिए कहते जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो अब वो सोचते हैं ब्रह्मा जी ने लिखा है, शिव जी ने लिखा है या भगवान जी ने लिखा हमारा भाग्य, ऐसे दुनिया में मानते हैं। उसके इच्छा के बिना कुछ हमें मिलेगा नहीं और वो चाहे तो वो हमें सब कुछ दे सकता है।
परंतु बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि भगवान भी अगर चाहता है तो कभी कभी हमारे कर्म हमारे सामने एक दीवार बन करके खड़ा हो जाता है, और भगवान की चाहने से भी हमारे को वो चीजें प्राप्त नहीं होता है। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ये भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल है, तो जिसमें भक्ति में एक कहानी सुनाते हैं। एक बार शंकर जी और पार्वती विश्व भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो विश्व भ्रमण करते करते पार्वती का एक जो नजर है वो एक बहुत गरीब और बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, जो रोजाना वो भीख मांग करके वो अपना गुजारा करता था। और पार्वती को तो सारी दुनिया माँ के रूप में मानती है, तो माँ को तो हमेशा एक तरस आता है, उसको लगता है कि इस बच्चे को, इस व्यक्ति को कुछ दे दो ताकि जीवन में उसको कभी मेहनत ना करना पड़े। तो उस पार्वती जी जो है शंकर जी से निवेदन करती हैं कि आप इसको कुछ दे दो। तो शंकर जी उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके उन्होंने कहा इसके भाग्य में नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो फिर पार्वती ने कहा कि आप तो भगवान हो, आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो सब दे सकते हो, तो आप कोशिश तो करो देने के लिए। तो जब पार्वती जिद पकड़ती हैं तो शंकर जी ने कहा कि चलो आपके कहने पे मैं देता हूँ। तो शंकर जी जो है एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया, और जिस रास्ते से वो भिक्षुक भिखारी जा रहा था, बुजुर्ग जा रहा था, उस रास्ते में थोड़ा दूर में ही एक पेटी रखा, जिस पेटी के अंदर पैसा भी था और धन सोना सब रखा था, कि जब तक वो जिंदा है वो चैन से रोटी खा सके, ऐसे इतना उसके लिए रख दिया था। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो जो भिक्षुक था, तो उसने क्या किया कि वो चलते चलते, उसके हाथ में एक डंडा था, तो उसके मन में अचानक ये संकल्प उठता है कि देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर अनायासी मेरा किसी भी कारण से मेरी आंखें चली जाएं तो मैं कैसे चल सकता हूँ, एक बार देख लेना चाहिए। तो उसका वो विचार आना, और उसने क्या किया, डंडे से वो रास्ता बनाता चला गया और आंखें बंद करके वो प्रैक्टिस करने लगा कि मैं कैसे चल सकता हूँ रास्ते में। और वो उस जगह पे पहुंचा जहां वो पेटी रखा था, तो उसको ऐसा लगा शायद ये पत्थर कुछ होगा, अपनी डंडे से उसको समझ गया कि यहाँ कुछ पड़ा हुआ, उसको साइड किया और अपना रास्ता बना करके उसने वो आगे निकल गया। तो फिर शंकर जी ने कहा कि देखो जिसके भाग्य में नहीं होता है, तो उस घड़ी उसके मन में वो विचार उठता है और वो आया हुआ भाग्य भी हाथ में से खो देता है। कई बार हम लोग बहुत अफसोस करते हैं कि इतना अच्छा मेरे को चांस था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, पता नहीं कैसे मेरा मन भटक गया उस टाइम पे, या कुछ ऐसा हो गया। तो वास्तव में हमारा मन भटकने का भी उस समय एक कारण बन जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है किसी के भाग्य में होता है, उनके मन चित्त में भी नहीं होता, अनायासी वो व्यक्ति वो काम करता है और उसका बहुत अच्छा चलता है। और कोई बहुत प्लान करके और अपना फ्यूचर सोच करके, कैरियर सोच करके वो अपना कुछ प्लान करता है कि मुझे ऐसे 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 करना है और बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा। और अचानक कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है या ऐसा कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है हमारी समाज में, तो कई बार उसका चलता हुआ बिजनेस भी बंद हो जाता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि क्या भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने अभी अभी खड़ा होना शुरू किया तब तक तो ये मुसीबत आ गई, या अभी अभी मैं करना ही शुरू किया ये घर में समस्या आ गई, या मैं बीमार हो गई, या इनकी बुद्धि में ऐसा संकल्प आ गया। ऐसे बहुत सारे उसके मन में विचार उठता है। तो जब ऐसा विचार उठता है तो वास्तव में वो हम ना तो भगवान को खोज सकते हैं, ना ही तो हम अपने सिस्टम को खोज सकते हैं। वास्तव में हमने जो भी कर्म किए हुए होते हैं वो हमारा कर्मों का ही फल ऐसा निर्धारित हो जाता है
कि उस समय परिस्थितियां हमारे लिए ऐसा क्रिएट होता है या हमारे मन में विचार ही ऐसा उठता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान कर्म नहीं कर बनाता है, कर्म तो हम मानव करते हैं। और भगवान भाग्य भी नहीं लिखता है, कर्म एक कलम होता है। जैसे कोई किसी के लिए कुछ आप लिखना होता है, गुड विशेस लिखना होता है, तो आप एक पेन लेते हो और उस पर लिख लेते हो। तो ऐसे ही हमारी जीवन की कागज में या हमारी तकदीर की कागज में लिखने वाला जो कलम होता है वो हमारे कर्म। आप नेकी करो, अच्छे कर्म करो, आपके पीछे पीछे वो छाया बन करके आएगी, आपका भाग्य को कभी कोई छीन नहीं सकता है। उसके बारे में भी हमने बहुत सारी कहानियां सुना है कि जिसके भाग्य में अगर लिखा हुआ है, उसको कितनी भी चीजों से और सुख से दूर करने का प्रयास अगर कोई करता है, परंतु वो व्यक्ति तब भी सुख से दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने उसके भाग्य में वो चीज लिखा हुआ है। अगर समझो, अगर भाग्य में नहीं होता है तो चाहे कोई कितना भी उसको देने का प्रयास करे, परंतु वो उसको प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं भाग्य से भी बड़ा कर्म है, जिसको हम पुरुषार्थ का शब्द देते हैं या कर्म का शब्द देते हैं। तो इसलिए कर्म वास्तव में कितने प्रकार का है और वो कौन कौन सा कर्म है, इसको हमें जानना जरूरी है। जैसे कि एक उदाहरण तौर पर आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, तो जब पैसा जमा कराते हो तो उसमें हर एक का खाता अलग अलग होता है। किसी का सेविंग अकाउंट होता है, किसी का करेंट अकाउंट होता है, किसी का एफडी होता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अलग 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 इसमें उसको डिपॉजिट करते हैं। और उसके अनुकूल उसका इंटरेस्ट भी होता है, उसका माइनस भी होता है, उसका प्लस भी होता है। ऐसे हमारी कर्मों का भी खाता जुड़ा हुआ है। हमारी कर्मों के खाते में तो ये 4 प्रकार का कर्म है। वैसे तो हमें आज दिन तक पता था कि सिर्फ 2 प्रकार का कर्म, एक हम लोग मानते थे एक पुण्य कर्म है, एक पाप कर्म है। परंतु परमात्मा ने आकर के हमें और भी 2 प्रकार के कर्म के बारे में बताया है, एक श्रेष्ठ कर्म और एक अकर्म। तो ये 4 प्रकार का कर्म होता है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म और अकर्म। सुनने को तो ऐसा लगता है कि पुण्य कर्म और श्रेष्ठ कर्म एक ही है, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए, पुण्य कर्म और श्रेष्ठ कर्म में भी बहुत अंतर है। जैसे किसी का इंटरेस्ट जो है, अगर आपको 7% मिलता है, किसी को 6 पॉइंट सम परसेंट मिलता है, किसी को 100% मिलता है, किसी को 100% से ज्यादा भी मिलता है। तो ऐसे हमारी कर्मों के खाते में कहीं तो हमें 1 का 1 गुना मिलता है, कहीं तो 1 का पदम गुना भी मिलता है, कहीं तो ऐसा भी कर्म होता है जो न्यूट्रल खाते में चला जाता है, जिसका कोई भी प्रकार का उसका इंटरेस्ट यानी उसका फल नहीं मिलता है। उसी कर्मों के फल को ही हम सुख दुख के रूप में प्राप्त करते हैं या भाग्य और दुर्भाग्य के रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो जैसे कोई भी प्रकार का हम बीज बोते हैं, अगर एक खेती है और उसके अंदर हम बीज बोते हैं, तो कोई भी बीज अगर हम बोते हैं, तो अगर आप मान लीजिएगा 4 प्रकार के आप बीज ले लीजिएगा, एक करेला का बीज है, एक इमली का बीज है, एक आम का बीज है और एक मिर्ची का है। अगर आप चारों ही प्रकार के बीज आप बोइएगा और चारों को एक जैसा मिट्टी, एक जैसा खाद और एक जैसा पानी और एक जैसा धूप मिलने के बाद भी क्या उन चारों ही पौधा या पेड़ बनने के बाद चारों का फल एक समान होगा? नहीं, चारों के फल में जो है अंतर होगा। तो अगर आम का है तो उसमें मिठास होगा या उसका खट्टा मीठापन होगा, इमली है तो वो खट्टा होगा, मिर्ची है तो वो तीखा होगा और करेला है तो वो कड़वा होगा। क्योंकि जैसा बीज होगा वैसे ही उसका फल भी है। इसी प्रकार से हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्मों का जो मूल रूप में बीज है, वो हमारा बीज है संकल्प।
हमारी थॉट्स का जिस क्वालिटी का होगा, हमारी उस कर्म का फल भी उसी क्वालिटी का माना जाता है। अगर हमारे संकल्पों में श्रेष्ठता है तो हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जाता है। अगर हमारे संकल्पों में कोई ना कोई पाप है तो किया हुआ कर्म पाप के खाते में चला जाता है। अगर हमारे संकल्पों में कोई ऐसा विचार नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल रूप में करते हैं, वो अकर्म के खाते में जाता है। अगर हमारे संकल्पों में कोई पुण्य चीज है, पुण्य का तात्पर्य इंसानियत है, ह्यूमन वैल्यूज है हमारे साथ, तो वो हमारा पुण्य कर्मों के खाते में जाता है। ये चारों युग और समय का आधार भी ये हम मनुष्य आत्माओं के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन चारों कर्मों का जो डेफिनेशन क्या है। बहुत सिंपल शब्दों में, आध्यात्मिक शब्दों में परमात्मा हमें हर एक का डेफिनेशन बताते हैं कि पाप कर्म का अर्थ है हम कोई भी कर्म करते हैं, अपने को एक देह समझते, बॉडी समझते हैं, और जिसके प्रति भी हम कर्म करते हैं उनको भी एक दैहिक दृष्टि से देखते हैं, और बीच में कोई ना कोई स्वार्थ भावना या कोई ना कोई विकारों के वशीभूत। जैसे आज हम लोग सुबह परमात्मा के महावाक्य सुन रहे थे, उसमें भी ये बात का जिगर हुआ, माना उसमें भी ये बात क्लियर हुआ था कि अगर हम कोई भी प्रकार के मन में विकार या इच्छाएं या कोई विकल्प, संकल्प और नेगेटिव थॉट्स अगर मन में होता है, उसके आधार से आप कोई भी कर्म करेंगे तो आपके कर्म का खाता जो है पाप के खाते में जुड़ जाता है, जो हमें दुख के रूप में मिलता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि मैं करती तो सबके लिए अच्छा हूं, पर मुझे क्यों दुख मिलता है। कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स में जो है वो अच्छाई भी आनी चाहिए, तभी वो कर्म का फल हमें पुण्य के रूप में प्राप्त हो सकता है। और दूसरा जो है पुण्य कर्म है। पुण्य वास्तव में क्या है? मनुष्य सोचते हैं कि दान पुण्य करना ही पुण्य है, किसी को मदद करना पुण्य है। नो डाउट ये तो पुण्य है ही, परंतु जो हमारे मन के अंदर एक इंसानियत है, ह्यूमन वैल्यूज है, तो एक मानवीय नाते से, ह्यूमैनिटी के नाते से हम कोई भी कर्म करते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर किसी प्यासे को आपने पानी पिला दिया, भूखे को अन्न खिला दिया, या किसी को आपने विद्या दान दिया, किसी को आपने कोई बीमारों की सेवा किया, ये सब आपके पुण्य कर्मों के खाते में जुड़ जाता है, जो हमें अगले जन्म में वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कोई के पास बहुत धन होता है तो हॉस्पिटल बनवा देते हैं, या कोई स्कूल बनवा देते हैं, कोई अनाथ आश्रम बनवा देते हैं, कोई धर्मशाला बनवा देते हैं। ये सब जो है उनके एक पुण्य के खाते में निस्वार्थ भावना से जो कर्म कर रहे हैं, ये सब पुण्य के खाते से करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, केवल नाम होना चाहिए हमारा, अपने नाम के लिए कई लोग कई प्रकार के कर्म करते हैं। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर दानियों का लिस्ट पहले होता है, देवी देवताओं की या शिव जी की जो है दर्शन हम पीछे करते हैं। पहले ही बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, ये इतना दान किया, इन्होंने इतना दान किया, इन्होंने इतना दान किया। कई बार कहीं हम लोग देखते हैं जागरण होता है, रामलीला होता है, कई लोग आकर के वो कोई ना कोई एक डोनेशन देते हैं ताकि उसमें हमारा नाम आ जाए। तो इसलिए या तो वो अपने दुकान का नाम अनाउंसमेंट कराएंगे उस पे, भाई उसमें अनाउंसमेंट होता है इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया। है तो करने के लिए ये पुण्य कर्म है, परंतु इस पुण्य कर्म को हमने पकने नहीं दिया। जैसे आपने कोई पेड़ पौधा लगाया, पेड़ उगा और उससे जो है फल निकला, और फल निकला पर फल को बड़ा होने नहीं दिया, पकने नहीं दिया। फल आते ही उसको कच्चा फल तोड़ा और तुरंत खा लिया, तो क्या होगा उसका? फल खाने के बाद भी हम निरोगी नहीं बन पाए। तो निरोगी बनना तो दूर है, हो सकता है कच्चा फल खाने से और इंडाइजेशन हो जाए,
हो सकता बीमार भी पड़ जाए। तो कई बार हम स्वरूप पुण्य का करते हैं, परंतु उसके पीछे कोई ना कोई नाम, मान, शान, इसके पीछे करते, तो ये भी हमारी स्वार्थ भावना से जुड़ जाती है। इसलिए जितना उसका पुण्य का फल हमें मिलना चाहिए, वो पुण्य नहीं हमें जमा होता है। तो इसलिए पुण्य कर्म के लिए कहते, एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। उसको कहते महापुण्य, जिसका हमें फल भी बहुत मीठा होता है और संतुष्टता वाला फल होता है। और तीसरा हमारा कर्म होता है अकर्म। अकर्म का अर्थ है जिस कर्म का कोई भी प्रकार का फल नहीं है, ना अच्छा आपको फल मिलेगा ना बुरा फल मिलेगा। अगर आपने अपने मन में ना अच्छी भावना रखी ना बुरी भावना है किसी के प्रति, अगर उदाहरण तौर पर आप कहीं बैठे हो, किसी को देख रहे हो, आपकी देखने की दृष्टि के अंदर कोई अच्छाई भी नहीं, कोई बुराई भी नहीं, तो वो जो आपका कर्म है वो किस खाते से जुड़ जाएगा? एक। सॉरी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब। हाँ जी, अभी आवाज क्लियर है? हाँ जी। तो आपको, आपने जो आप किसी को देखा पर आपके मन में किसी के प्रति अच्छा भी नहीं आया तो बुरा भी नहीं आया, तो इसी प्रकार से आप कोई काम कर रहे हो, ना अच्छी भावना से कर रहे हो ना बुरी भावना से कर रहे हो। ये सारा कर्म जो है हमारा अकर्म के खाते में जाता है, जिसका कोई भी प्रकार का फल नहीं है। एक होता है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म जो है सबसे ऊंचा कर्म है, वो हर कर्म से वो श्रेष्ठ है। जिस कर्म के लिए ही कहा जाता है, नर ऐसा कर्म करे जो श्री नारायण कहलाए, नारी ऐसे कथनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। ऐसा कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म के लिए कहा जाता है। तो श्रेष्ठ कर्म वास्तव में क्या है? आप कोई भी कर्म करते हो, उसको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आपको ना जंगल में जाना है, ना कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है। आपकी निजी जीवन के अंदर भी जो कुछ भी आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या के अंदर ही आप कोई भी कर्म करते हो, केवल मात्र आप अपने आप को आत्मा समझना है। क्योंकि अभी आपको एक आत्मा का ज्ञान मिला है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। क्योंकि आपने अपने सत्य स्वरूप को पहचाना, फिर उसके बाद सत्य पिता परमात्मा को पहचाना। परमात्मा मेरा पिता है। इस परमात्मा की याद में रह करके निस्वार्थ भावना से निर्विकल्प स्थिति में आप कोई भी प्रकार का कर्म करिए, चाहे घर में वो छोटे से छोटे कर्म क्यों ना हो या बड़े से बड़ा कर्म क्यों ना हो, चाहे वो झाड़ू लगाने से लेकर के सफाई, या किसी को आप मोटिवेशन दे रहे हो, या ऑफिस का काम कर रहे हो, या मंदिर में कोई सेवा करते हो, या कहीं पर भी घर पे कोई कर्म करते हो, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हो, परंतु हर जगह पे सदैव आंतरिक रूप से ये स्थिति रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, और जिसके लिए भी कर्म कर रही हूँ ना, वो भी सब आत्मा है। क्योंकि ये वास्तविक सत्य है। क्योंकि आज भले हम कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे पति है, मेरे पत्नी है, मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन है, परंतु ये सब केवल मात्र इस दुनिया के ही संबंध और रिश्ता है जो कर्मों के आधार से हमारा बना हुआ है। परंतु वास्तविक में देखा जाए तो वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, उनके भी पिता परमात्मा है, मेरे भी पिता परमात्मा है। इसलिए आज हम जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके हर व्यक्ति कहते, चाहे दादा हो, पोता हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, हर व्यक्ति हाथ जोड़ कर करके कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा। तो हे भगवान, हे परम पिता कहा जाता है उसमें। कोई भी ये नहीं कहते कि मेरी परदादा जी, ये नहीं कहते मेरी ससुर जी, ये नहीं कहते कि मेरी मना दूसरा संबंधों से उसको ईश्वर को याद नहीं करते हैं। यानी हर व्यक्ति के लिए ईश्वर वो पिता है।
तो जब आप ईश्वर की स्मृति में रह करके आप कोई भी प्रकार का कर्म करते हो, आपके वो कर्म श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जाता है। जो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, आप कर्म करो और कर्म योगी बन करके कर्म करो, फिर उस कर्म की फल की इच्छा नहीं रखो, क्योंकि फल ऐसी है कि जैसे कि छाया की तरह है। अगर व्यक्ति धूप में चलता है तो छाया से वो बच नहीं सकता है। या तो छाया उसके आगे होती है या तो छाया उसके पीछे जाती है। या तो आप छाया के पीछे भागो या तो छाया आपके पीछे भागे। वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, वो दूसरा कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से कर्म का फल भी ऐसा ही है। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे पीछे पीछे हमारा कर्म का भाग्य आता है। तो इसलिए वो श्रेष्ठ कर्म या कर्म योगी करके, जैसे जिसको कहते हैं ना, कर्म योगी बन करके कर्म करो, उसका फल श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जमा होता है, जिसका एक का गुना 100 गुना मिलता है, 100 से भी अधिक पदम गुना मिलता है। जैसे उदाहरण तौर पर अगर आप खेती में कोई भी प्रकार का बीज जब डालते हो, कोई कोई ऐसा बीज होता है अभी आपने किया और तुरंत आपको फल मिला विद इन 1 वीक। जैसे आप धनिया बो, 1 हफ्ते के बाद आपको हरा धनिया मिल जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप गेहूं बोते हो तो आपको 6 महीने के बाद जाकर के मिलता है। अगर कोई सब्जियां बोते हो तो 3 महीने के बाद मिलता है। अगर आप गन्ना बोते हो 1 साल के बाद जाकर के मिलता है। अगर आप कोई ऐसे पौधा बीज बोते हो, जैसे आम है, सेब है, नारियल है, जिसके लिए खास कहावत बना हुआ है, दादा बोए तो पोता काटे। अर्थात एक बार उसको बोना पड़ता है पर तुरंत आपको उसका फल नहीं मिलता है। उसका फल के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है सालों साल। परंतु एक बार फल मिलना शुरू हो जाता है तो आपको हर बार बीज बोने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ कहते नहीं हमारी तो आम की बगीचा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हर सीजन में हम जाते हैं और फल लेकर के आते हैं, हमारी तो आराम से कमाई हो जाती है। क्योंकि उन्होंने एक बार मेहनत किया और उसके लिए बहुत लंबे समय तक उन्होंने इंतजार किया और इंतजार के बाद उनको हर सीजन में फल मिलना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ कर्मों का खाता भी हमारा ऐसा ही है। एक बार अगर हम इस संगम युग के अंदर, जैसे आपको कल दीदी ने बताया होगा 4 युगों के बारे में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसके बीच का एक कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, जो संगम युग का समय है। यह हमारी श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय है। यहाँ पर हमें सिर्फ केवल मात्र कर्म करना है। इस कर्म का फल हमें इस जन्म में नहीं, नई युग में मिलेगा, नए जन्म में मिलेगा। तो इसके ऊपर जो है मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। तो एक बार जो है एक सेठ था। सेठ को बहुत संकल्प रहता था, उनके घर में सब चीजें संपन्न था और उसके सेठ जी के मन में एक विचार था कि हमारे घर के अंदर जो भी बहुएं आएगी, क्योंकि उनकी तो जो भी घर में जो भी बहू आएगी वो एक समझदार होना चाहिए। तो जैसे वो सेठ जी चाहते थे उसी के अनुकूल पहली बहू आई, तो बहुत अच्छा स्मूथली उनका घर चल रहा था। दूसरी बहू भी आई, तो सेठ जी के अनुकूल ही चल रहा था। परंतु जो तीसरी बहू आई, उसको उस घर में आते ही उसको सारी चीजें अजीब सा लगने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने घर के अंदर कुछ ऐसा नियम बनाया हुआ था कि बाहर नहीं जाना है, कोई दान पुण्य नहीं, धर्म कर्म नहीं, तो कुछ भी नहीं। जो कुछ भी उनको चाहिए था हर चीज घर के अंदर मिलता है, तो इसलिए ये उन्होंने नियम बनाया था। एक दिन अचानक क्या हुआ, क्योंकि वो अपने घर में, वो बहू अपने घर में तो भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, दान पुण्य करती थी, सब उसके जीवन में जुड़ा हुआ था। परंतु यहाँ आने के बाद उसका सब छूट गया था। तो एक दिन क्या हुआ, उनके घर के सामने एक भिखारी आता है और वो कहता है कि मैं 3 जन्मों का भूखा हूँ, कुछ है तो दे दो। तो ये बात सुन करके उसकी तीसरी बहू जो है वो ऊपर छत पे, वो ऊपर गैलरी पे
कपड़ा सुखा रही होती हैं, वो ऊपर से ही आवाज देती हैं कि जो आपकी हाल है वो इस घर के भी कल वही हाल होने वाला है। तो इतना वो शब्द वो उसकी बहू कहती है, तो नीचे सेठ जी जो बैठे हुए थे उन्होंने वो अपनी बहू की उत्तर सुना और उनको बहुत गुस्सा भी आया और वो नाराज भी हो गए। उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसा बहू को नहीं रखना है जिसके घर में तीनों टाइम ताजा भोजन बनता है, जिसको कुछ खरीदने के लिए कभी बाहर नहीं जाना पड़ा, जिनके पास कभी आज दिन तक कमी नहीं हुई है, वो 3 जन्मों के भूखे और वो जो आज भिखारी का हाल है कल वो हमारी हाल होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सेठ जी ने जो है पंचायत को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे बहू को रखना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बात क्या हुआ आप बताओ। तो एक बार आपकी बहू से भी पूछेंगे कि उसने क्या कहा। तो उसकी बहू को भी उस पंचायत पे बुलाया तो और पूछा आपने ऐसा बोला। उसने कहा हाँ मैंने जरूर बोला, क्योंकि उस भिखारी ने ये नहीं कहा कि मैं 3 दिनों का भूखा हूँ, उसने कहा मैं 3 जन्मों का भूखा हूँ। तो इसलिए मैं इस परिवार के अंदर देख रही हूँ, इस परिवार में कोई धर्म और कर्म नहीं है, कोई पाप और पुण्य का नहीं है। तो मना कोई पुण्य कर्म का खाता मैं नहीं देख रही हूँ। इन्होंने कोई पिछला जन्म में बहुत अच्छा कमाया है जो आज इनको सब चीजें मिल रहा है, परंतु अभी आगे के लिए कोई अच्छा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कल जो भिखारी का आज का हाल है कल इस इनका भी ऐसा ही होगा इस परिवार का। इस भावार्थ में मैंने बताया। तो ये बात सुन करके सेठ जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये तो हमारी आंखें खोल दी। तो ऐसा ही कहते कि कर्मों का खाता साथ चलता है। और जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं कि ये बच्चा हमारे घर के लिए बहुत लकी है, माना ये बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया है। और कई बार वास्तव में वो क्या भाग्य है, वो पिछले जन्म में जो कुछ भी उस बच्चे ने कर्म किया है वो इस जन्म में भाग्य पुण्य के रूप में आता है। इसलिए कहते हैं कि हम इस संसार की कोई भी चीज लेकर के नहीं जा सकते हैं और ना ही कोई हमारे मित्र संबंधी मेरे साथ चल सकते हैं। हमेशा कहा जाता है आत्मा अकेली यात्रा करती है और अकेली यात्रा करती है, परंतु आज जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं केवल हमारे कर्मों का फल ही हमारे साथ चलता है, बाकी सब कुछ इसी दुनिया में रह जाता है। पाप कर्म करेंगे तो अगले जन्म में दुर्भाग्य के रूप में हमें प्राप्त होता है, पुण्य का खाता जमा करते हैं तो अगले जन्म में वो पुण्य के रूप में फल हमें मिलता है। इसका अनेक उदाहरण आप देख सकते हो। कई लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में ज्यादा मेहनत नहीं किया पर मुझे हर चीज सब कुछ ठीक से मिला है, बचपन से लेकर के आज दिन तक। यहाँ तक भी वो कहते हैं पढ़ाई में भी हम ज्यादा मेहनत नहीं किया, पढ़े जरूर है परंतु ज्यादा इतना मेहनत नहीं किया जितना आज के टाइम पे लोग मेहनत करते हैं। पर हर चीजें हमें डिग्री भी सहज मिल गया और नौकरी भी सहज मिल गया, धन भी सहज मिल गया, परिवार भी बहुत अच्छा मिला, माता पिता भी अच्छे मिले, परवरिश भी अच्छा हुआ, संस्कार भी अच्छा मिला। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारी अपने ही कर्मों का फल, किसी जन्मों का खाते का जो मुझे अभी मिल रहा है। और कई लोग अनुभव में सुनाते कि हम बचपन से लेकर के अभी तक हमने स्ट्रगल ही किया है और पढ़ाई में भी कहते पढ़ते हम थे मार्क्स कोई और ले जाते थे। हमने बहुत बहुत मेहनत किया है पढ़ाई के अंदर भी, हमने मेहनत से हर चीज को पाया है। तो इस जन्म के उसका कर्मों का फल मिल रहा है, जो पिछले का जो खाता आना चाहिए वो खाता नील होने के वजह से अभी कमा करके उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। और कई लोग कहते हैं कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ मेरे लिए कोई ना कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है और वो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो फिर धीरे धीरे उनका हिम्मत हार जाता है। तो इसका मतलब इसके पीछे भी कोई ना कोई मेरे कर्मों का खाता पिछले समय का जुड़ा हुआ है जिसका फल जो है मुझे अभी प्राप्त होता है। तो इसलिए हम सभी कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं परंतु कर्म के फल के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। और आज हमें जितना भी संबंध आज हमारा आपस में बना हुआ है
ये जो रिश्ता बनता है, रिश्ता के आधार भी जो है, संबंधों का आधार वास्तव में हमारा कर्म है। तो इसलिए जब तक कर्म का खाता छुट्टू नहीं होता है, उस कर्मों से हम छूट भी नहीं सकते हैं। अगर कोई हमारे कर्म नहीं मिलता है, जिसको आजकल आसानी शब्दों में कह देते गुण मिलाना, अगर हमारे कर्म में वो खाता नहीं होता है तो हमारा आपस में गुण भी नहीं मिलता है, फिर रिश्तों में भी वो जुड़ाव नहीं आ पाता है। इसलिए पहले समय में कहा जाता था कि अगर बेटी घर में जन्म लेती है तो कहते हैं ये आई है लेने के लिए। माता पिता भी उसको बचपन से ही उसके लिए उसके नाम से कुछ ना कुछ जमा का खाता बनाते कि इसको देना है। तो जब घर से विदाई देते हैं तो उसको हर चीज दे करके बेचते हैं, उसके हमारे साथ कोई कर्जा है। तो आज जो है, कोई बेटी के रूप में, कोई बेटे के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, ये सब जुड़ते हैं। केवल हमारी लेना है या किसी को हमें देना होता है, कर्जा है, हम इसमें बंधे हुए हैं। इसलिए कहते क्या करें, बंधे हुए हैं। देखो, बाहर से कोई किसी को बांध के नहीं बिठाया हुआ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर से, आत्मा से वो बंधन बंधा हुआ है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, जिस रिश्तों को वो निभाना नहीं चाहते हैं, पर उनकी मजबूरी होती है वो रिश्ता निभाना। और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, निभ कैसे जाता है उनको भी नहीं पता चलता, बहुत स्मूथली और हमेशा के लिए सक्सेस रहता है उस रिश्ते में। कभी कठास नहीं आता है, कभी कोई कड़वापन नहीं आता उस रिश्तों में। उनको पता ही नहीं चलता कितना, कब हम बड़े हो गए, कब हम बूढ़े हो गए। तो ये भी उनकी सारी पिछले समय के कर्मों का गति है, जिसका किसी का मीठा संबंध है, किसी के लिए संबंध होते हुए भी कड़वा संबंध है, जिसको हम किसी भी प्रकार से उसको निभा रहे हैं। तो कहते हैं मैं सारी उम्र इनके लिए किया है, तो किया है तो कहीं लिया है, तो हम कहीं दे भी रहे हैं, और कहीं दे भी रहे हैं तो कहीं लेना भी पड़ता है। तो इसलिए ये सुख और दुख जो है, और संबंध जो हमारा बनता है, जैसे किसी का किसी के साथ रिश्ता जुड़ता है, तो कहते हैं जिसका जहां लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का मैं ऐसा देखती हूँ कि कहाँ पर रिश्ता जुड़ता ही नहीं, और अचानक एक सेकंड में जुड़ जाता है। और जिसके साथ जिसका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ होता है, उनकी कहीं ना कहीं कर्मों का खाता वहां पर लिखा हुआ होता है, जो उनको उसको छुट्टू करना ही पड़ता है, या उस रिश्ते में जाकर के जुड़ना पड़ता है। और जितना समय के लिए है वो भी हमारा फिक्स होता है पहले से ही। तो जितना हमें लेना होता है उतना हम लेते, फिर अगली यात्रा के लिए हम चले जाते हैं। इसलिए जाते हुए किसी को पता ही नहीं चलता है, और अचानक और विद इन सेकेंड में आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है। तो अर्थात उसका रिश्ता जो है एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां हमारा कर्म क्लोज हो जाता है तो हमारा संबंध भी क्लोज हो जाता है। और दूसरी बात, जिस भी प्रकार से हम धन कमाते हैं उसका असर हम, क्योंकि ये भी हिसाब किताब में जुड़ता है, धन का असर मन पर भी पड़ता है और संबंधों पर भी पड़ता है। जैसे आप पहले समय में देखते थे, आज भी कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जहां पर उनके जीवन में बहुत ईमानदारी की कमाई है और मेहनत का धन है, और पहले जमाने में किसी को आप रिश्वत देते थे तो कहते थे माफ करना, मुझे परिवार पालना है। वो लोग रिश्वत लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो सोचते थे रिश्वत की पैसा ले जा करके मैं परिवार पे, बच्चों पर लगाता हूँ या यूज करेंगे तो फिर बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए पुराने समय में बच्चे भी माता पिता की बुढ़ापा में बहुत सेवा करते थे। वो कभी उनको कभी सीनियर सिटीजन होम की तरफ कभी भेजा नहीं। मैंने ऐसा भी लोगों को देखा है जहां उनका खुद की आयु 60-65 वर्ष हो गया है, उनके माता पिता की आयु 90-100 वर्ष हो गया है। जो 65 वर्ष के व्यक्ति जो खुद भी सीनियर सिटीजन हो गए हैं, वो बड़े प्रेम से 90 वर्ष के अपने माता पिता को, 100 वर्ष के अपने माता पिता की बहुत प्रेम से वो सेवा कर रहे हैं। वो किसी से नहीं करवा रहे, वो खुद बैठ करके उनकी सेवा बड़ी खुशी खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, उनके माता पिता ने जिस भी वृत्ति से वो धन कमा करके उनके ऊपर लगाया, तो बच्चे भी उनके लिए उसी प्रकार से बंधे हुए हैं, उसका रिटर्न वो जरूर देते हैं। आजकल के समय में
अगर आप किसी को रिश्वत नहीं देते हैं तो कहते हैं क्या बच्चे नहीं पालने, परिवार नहीं पालना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ करना है, इतनी पैसे से क्या हो जाएगा। तो आप सोचिए आजकल का परिवार और आजकल के जनरेशन और बच्चों के जीवन भी हम देख सकते हैं। आजकल अधिक धन हमारी या तो दवाइयों पर जाता है या तो फालतू चीजों पर जाता है, मोबाइल्स पर चला जाएगा, इंटरनेट पे इधर उधर की बातों में जाएगा, और डोनेशंस में जाता है, और रिश्वत में चला जाता है। बाकी ऊपरी तौर से जो खर्चे है वो ज्यादा होता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं उनके पास भी समय नहीं होता है माता पिता की संभाल करने के लिए। कुछ समय कहिए, कुछ दिल कहिए, कुछ वातावरण कलयुग का ऐसा बन गया है तो उनके पास भी समय नहीं है। जैसे आजकल सब वर्किंग हो गए तो पैसा दे देंगे सब कुछ काम हो जाएगा, तो वो भी बुढ़ापा में कहेंगे हम पैसा दे देंगे, नौकर रख लेंगे, आपका भी सब काम हो जाएगा। क्योंकि जिस रूप में हम धन कमाते हैं उसी रूप में उसका परिवार पर भी असर करता है। और नेक्स्ट जो है हमारी कमाने पर, अगर सोचिए कि अगर मैं धन कमा रही हूँ, उस धन में सामने वाला व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख होता है या उसका अधिकार हम छीनते हैं, उसके बाद जो है समझो उस धन में मैं कुछ परसेंटेज जो है धर्माऊ निकाल देती हूँ, मतलब धर्म के कार्य के लिए निकाल देती हूँ, तो फिर उसका क्या प्रतिफल होगा। चलो धन कमाया, वरना उसको आप गलत भी नहीं बोल सकते परंतु वो अच्छा भी नहीं था, दोनों ही तरीका हो सकता है। जैसे कि अगर समझो किसी के पास 50 लेबर्स हैं और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनकी जो तनख्वाह होना चाहिए, उदाहरण तौर पर आप सोचिए 30,000 की तनख्वाह देना चाहिए, परंतु हम उनकी मेहनत पर जितना देना चाहिए उससे हम कम देते हैं, 20,000 दे रहे हैं, बाकी मेरे 10,000 पर व्यक्ति के ऊपर मेरा बच गया, तो वो मेरे प्रॉफिट हो गया। दूसरी प्रॉफिट तो अलग चीज है, वो सामने वाला जो लेबर कॉस्ट था उसमें मेरी प्रॉफिट हुई, तो माल की प्रॉफिट अलग चीज होता है, इसकी प्रॉफिट अलग हो गई। पर वो व्यक्ति जो है बोल भी नहीं सकता है, पर उसकी मजबूरी है वहां पर नौकरी करना। चलो आप उसमें से 10%, 20%, 25% धर्माऊ निकाल लिया, दान पुण्य के कार्य में आपने लगा दिया, तो ये तो बहुत अच्छा है, परंतु उसका फल क्या मिलेगा। तो आपने जो धन धर्माऊ के नाम से लगाया वो आपको अगले जन्म में अवश्य धन मिलेगा, परंतु उस धन में आपको कभी कमी नहीं होगी। परंतु जो हमने एक कहीं ना कहीं मानसिक रूप में उसको एक दुख दिया, तो हमारे पास धन होने के बावजूद भी मन की शांति नहीं होगी। आज इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं कि मन के अंदर शांति नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये कर्मों का खाता है जो हमें कहीं ना कहीं उसका फल अवश्य मिलता है। तो आज अगर हम देखते हैं कि हम जितनी भी कहानियां हैं कर्मों के ऊपर, स्टोरीज हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, तो ये प्रैक्टिकल में हमेशा एक बात कहती हूँ, ये सच्चाई है। वो ऐसा सच्चाई है कि एक बार की बात है, दो बिजनेसमैन थे, ये 1980 की बात थी, बहुत पुरानी बात है। 80s के अंदर क्या हुआ कि दो बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। एक बहुत तेज दिमाग का बिजनेसमैन था, एक थोड़ा सा उसका भोलापन था उसमें, जिसका बहुत एक्टिव माइंड था, उसने उसको धोखा दे करके वो बिजनेस से निकाल देता है। उस समय उसको जो 1980 में भी जो धोखा मिला था, उसको 5 लाख का धोखा मिला और वो बिजनेस उसका खत्म हो जाता है। और जिसको 5 लाख का फायदा हुआ वो बिजनेस में और पैसा लगाया, तो उसके रिटर्न में और उसको पैसा आता गया और उसका बहुत अच्छा बिजनेस सेटल होता चला गया। उसने अपना लाइफ को भी सेट किया, शादी हुई, बच्चे हुए। और जो दूसरे साइड में जिस बिजनेसमैन को बिजनेस से हटा दिया गया था और उसको उस समय 5 लाख का नुकसान भी हुआ, तो उसको एकदम शॉक सा लगा। शॉक के कारण वो बीमार रहने लगा और बीमार होते होते 1 साल के अंदर उसकी आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, यानी उसकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद जो है बात आई गई, हो गया, खत्म हो गया।
ऐसे समय चलते चलते कुछ लगभग 10 साल बीत गया। तो जो बिजनेसमैन था, जिसका बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप हुआ और पूरा सेटअप हुआ, सेटअप सारा हो गया और सब कुछ ठीक चलता रहा, तो उसका एक बच्चा था, लगभग 8.5-9 साल का एक बच्चा था। तो वो थोड़ा सा बीमार रहने लगा और उसको दिखाया डॉक्टर को। तो उसको जब चेकअप किया तो उसको ब्लड कैंसर था। तो फिर माता पिता ने हर तरीके से कोशिश की उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, परंतु वो लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। और डॉक्टर ने कहा अभी हम लोगों को इसका इतना ही समय रहेगा, तो उसने कुछ मंथ्स के लिए बोल दिया था कि इतने महीने ये जिंदा रह सकता है, इसके बाद नहीं। तो थोड़ा सा माता पिता अपसेट भी हुए, दुखी हुए। और किसी ने उनको एडवाइस किया कि इसका ब्लड कैंसर का लंदन में बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, अगर आप ट्राई करके देखो। हर माँ बाप को एक आशा रहती है अंदर से, अंतिम समय तक आशा रहता है कि किसी भी प्रकार से हम अपने बच्चे को बचा लिया जाए। तो माता पिता दोनों ने लंदन में उस बच्चे को लेकर के गए, वो सारा दिखाया और टेस्ट हुआ, डॉक्टर्स ने भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, परंतु उन्होंने भी देख करके कहा नहीं, हम इसको अभी नहीं बचा सकते, लास्ट ऐसा स्टेज पे पहुंच गया है जो कोई भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कितना भी बढ़िया ट्रीटमेंट हो कुछ नहीं कर सकते हैं, इससे अच्छा आप इंडिया में लेकर के जाओ। जब वो भारत पर लेकर के आए और उसको एम्स में एडमिट किया फिर से, क्योंकि माता पिता को कहीं ना कहीं होता है कि अंतिम समय तक इसको तकलीफ ना हो, ट्रीटमेंट मिलता रहे, तो सुख चैन से ये रहे। तो फिर लास्ट दिन था, जिस दिन उसका अंतिम समय था, तो उसने एक अजीब सी आवाज में वो अपने फादर का नाम लिया, नाम से पुकारा। वो कभी नाम से नहीं पुकारता था, पर उस दिन वो अपने नाम से बुलाया फादर को और कहा कि आज मैं अपने 5 लाख इंटरेस्ट सहित ले लिया है, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। उनके फादर थोड़ा देर सोचते रह गए कि मैं इससे 5 लाख कौन सा लिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं सकता है ये व्यक्ति कौन है, किस रूप में आया है, ये तो मेरा बच्चा है, इसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, वरना वो हमारे परिवार के अलग व्यक्ति है ऐसा नहीं सोचे, परिवार के सदस्य है, मेरा ही तो बच्चा है। तो इसलिए उनको समझ ही नहीं आया कि मैंने इसके जीवन काल में मैंने कौन सा इससे पैसा ले लिया था, आज ये लेकर के मेरे को विदा बोल के विदाई देकर लेकर के चला गया है। तो काफी समय सोचने के बाद उनको याद आया कि इन्हीं का ही एक दोस्त था जो इसका पार्टनर में था, तो और वही ये बच्चा बन करके आया था और उसका जो कुछ भी था हिसाब किताब लेकर के वो चला गया। ये तो प्रैक्टिकल है। ऐसे तो हमारे भारत में ऐसे कर्मों के ऊपर कितनी सारी कहानियां हैं। हम किसका खाते हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं मेहनत करती हूँ तब ये सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं, उनका भी उसमें भाग्य जुड़ा हुआ है। वो अपनी कर्मों को लेकर के आए हैं, तो इसलिए वो अपने जीवन में सुखी है। अगर मैं अपने जीवन में सुखी हूँ तो मैं अपने कर्म का फल लेती हूँ। इसलिए कहते हैं कि मेरी सुख और शांति का जो आधार है मैं स्वयं हूँ, मेरा उसके लिए मेरी कर्म और मेरे विचार हैं। क्योंकि जब विचारों को हम श्रेष्ठ बना लेते, जैसे आपको बताया था कि जब विचार श्रेष्ठ हो जाता है, एलिवेटेड थॉट्स हो जाता है, हमारा ऊंचे विचार हो जाता है, तो कर्मों में वो ऊंचाई आने लग जाती है। जो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के करने वाले कर्म, जो आत्मा को सुकून देने वाला कर्म है, जो कर्म हमें परमात्मा तक ले जाने वाला कर्म है, वो श्रेष्ठ कर्म का फल हमें सतयुग और त्रेता युग, ये 2 जन्म में हमें उसका फल मिलता है। वो संगम युग में ही हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी युग में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है, केवल संगम युग में ही आत्मा और परमात्मा का फल ज्ञान हमें मिलता है। तो इसलिए हमें संगम युग में वो कर्म कर सकते हैं। जो इस संगम युग में अभी वर्तमान समय जो भी हम कर्म करके अपना पूंजी जमा करते हैं, तो ये जो है हम प्रारब्ध के रूप में सतयुग त्रेता में भोग लेते हैं। फिर द्वापर युग में आते हैं, तो द्वापर युग में
हमारी वो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाता है, वहां नए सिर से हम कर्म करते हैं। जब नए सिर से हमें कर्म करने का फल समय आ जाता है, तब इस सृष्टि के अंदर माया का प्रभाव रहता है। माया का प्रभाव का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या जैसे कि कहते हैं दया धर्म का मूल है तो पाप मूल अभिमान। जो हमें द्वापर युग में बॉडी कॉन्शियसनेस आता है, देह का अभिमान आता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। फिर हमारे मन के अंदर एक आकर्षण बढ़ना शुरू होता है। जहां आकर्षण शुरू होता है, वहां पाप शुरू होता है। फिर पाप के प्रायश्चित हम फिर पुण्य भी करते हैं, फिर हम भक्ति शुरू करते हैं। ये सारी शुरुआत हमारी द्वापर युग से होता है। इसलिए हम एक प्रकार से कह सकते हैं रावण का राज्य वहां पर जाकर के शुरू होता है। तो वहां हमारा दो प्रकार के कर्म भी साथ में शुरू होता है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो वहां पर हमारा सुख दुख साथ जुड़ता है। सतयुग और त्रेता युग में दुख नहीं होता है, वहां सुख ही सुख होगा। जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम मात पिता तेरे तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, मना ईश्वर की इस समय हमें ऐसा कर्म करना सिखा देता है, घनेरा सुख। मतलब जो अथाह सुख हमें सतयुग और त्रेता युग में होता है, दुख का रिंचिक मात्र भी नहीं होता है। द्वापर युग से दुख और सुख का खाता शुरू होता है। शुरू तो होता है, परंतु इतना ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि वहां पर हम इतना ज्यादा पाप नहीं करते हैं। थोड़ा सा पाप शुरू होता है। द्वापर युग बीतता है, कलयुग में आ जाते हैं, और धीरे धीरे आत्माओं की जो आकर्षण है वो इस देही की तरफ अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हमारी ये बॉडी कॉन्शियसनेस आना शुरू हो जाता है, अधिक मात्रा में बॉडी कॉन्शियस आता है, तब हमारा कर्म जो है वो पाप कर्म ज्यादा होता है और पुण्य कर्म बहुत कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस दुनिया में सुख से अधिक दुख ज्यादा हो जाता है। आत्मा ज्यादा दुख की महसूस करती है। तो ऐसे टाइम पे जब दुख की पाप की घड़ा भरना, जैसे कहते हैं ना, जब पाप की घड़ा भर जाता है, तब भगवान आता है उसको खत्म करने के लिए। अभी वो समय है कि पाप की घड़ा भरता जा रहा है, तो जहां परमात्मा ने आकर के हमें फिर से नए सिर से पाप पुण्य से ऊपर ले जा करके हमें एक श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, जो आम की गुठली की तरह है, जो एक बार करो और बार बार उसका फल पाओ, 21 जन्म उसका फल पाओ। तो यानी श्रेष्ठ कर्म जो परमात्मा की याद में रह करके आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करने का जो हमें ये कलम मिलता है, केवल इसी एक संगम युग पर मिलता है। इसके आधार से हमारा कर्म हमें सतयुग और त्रेता युग में ले जाता है। तो वैसे तो हम देखते हैं तो कर्मों के ऊपर बहुत सारी कहानियां भी हैं। अभी हम उस सारी कहानियों में नहीं जाते हैं, केवल हम सारांश में जो कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को हम जान करके जब हम कर्म करते हैं, तो नेचुरली जब अंधकार अंदर से मिटता है, रोशनी हमारे में आता है, तो हमारे सबके कर्म जो है श्रेष्ठ होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे संसार से भी दुख खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग जैसे परमात्मा के महावाक्य सुन रहे थे, मैं उस महावाक्य के भी 2 शब्द में आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आज के महावाक्य भी कर्मों के ऊपर बहुत सुंदर महावाक्य कहा गया था। तो उन्होंने कहा कि जब आत्मा के अंदर विकृतियां आती हैं, आत्मा में जब विकार आता है, तो संसार में दुख बढ़ता है। अगर हमें इस संसार को और अपने जीवन को अगर सुखमय बनाना है, तो जो अंदर आत्मा के अंदर की जो कमजोरियां हैं, उस कमजोरियों को वास्तव में हमें मिटाना है, जिससे जो है हमें सुख की अनुभूति होती है और संसार को भी हम दुखों से छुड़ा सकते हैं। तो ये विशेष करके आज के महावाक्य में था। और मैं पूछना चाहूंगी, किसी को कोई कर्मों के बारे में कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
है किसी के पास कोई सवाल है? क्योंकि आप सभी सुनते भी रहते हो, मैं समझती हूँ। शिवानी दीदी का भी आप लोग सुनते हो, बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं भी हैं कर्मों की गहन गति के अनुकूल। तो इसलिए कोई भी, मैं समझती हूँ कि सभी संतुष्ट हैं। है? कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलो हम लोग अभी 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे और कल रहेगा। तो आज के लिए आपको एक होमवर्क देंगे। तो आज आपको देखो, हम कोई भी अपनी तरफ से कभी गलत काम नहीं करते, पाप नहीं करते, नो डाउट। इंटेंशनली जो इससे जुड़े हुए वो बिल्कुल कभी नहीं करते हैं। परंतु फिर भी हमें ये चेक करना है, आज मैंने अच्छे कर्म कितने किए, पुण्य कर्म कितना किया। भाई दुख तो नहीं दिया, कोई गलत काम नहीं किया, पर पुण्य काम किया। ये वाला आप नोट करना, कल आप सभी बताना। ठीक है? 2 मिनट हम परमात्मा को याद करेंगे। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए।